नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। कुछ मदरसों में तालीम के नाम पर किस तरह से गोरख धंधा किया जा रहा है, इसके सबूत समय समय पर सामने आ चुके हैं। पिछले साल यूपी के बिजनौर के शेरकोट के मदरसा दारुल कुरान हमीदिया में पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया था, जिसमें मदरसों के संचालक समेत 6 लोग शामिल पाए गए थे। मदरसे से भारी तादाद में अवैध हथियारों की सप्लाई के इस खेल के बारे में जिसको भी खबर मिली वो हैरान रह गया कि आखिर तालीम के नाम पर यह किस तरह का कारोबार किया जा रहा है। इन सब बातों के बीच नेपाल की सीमा से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में बड़े स्तर पर टेरर फंडिंग की सूचना के बाद योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। दरअसल सीमा से सटे 257 मस्जिद मदरसों में टेरर फंडिंग की भनक लगी है। इसके बाद इन मस्जिद मदरसों पर खुफिया विभाग की नजर है। मामलों में उत्तर प्रदेश शासन की रिपोर्ट के बाद गोरखपुर के एडीजी जोन दावा शेरपा ने निगरानी के आदेश दे दिए हैं। अब संदिग्ध स्थान की सूची बनाकर पुलिस नजर रख रही है। पुलिस को एक एक मस्जिद मदरसों की निगरानी करने को कहा गया है। कुछ भी संदिग्ध मिलने पर एडीजी को तत्काल सूचना भेजने का आदेश दिया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, महाराजगंज, बहराइच, बलरामपुर और श्रीवस्ती जिले की सीमा नेपाल से सटी है। यहाँ पर अचानक से बड़ी संख्या में मस्जिद मदरसे सामने आए हैं, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल दिसंबर के महीने में यूपी के अलग अलग जिलों में सीए और एनआरसी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में पीएफआई का नाम सामने आने के बाद यूपी पुलिस ने इस कट्टरपंथी संगठन से जुड़े लोगों की लिस्ट तैयार कर रखी थी। उस दौरान भी नेपाल सीमा से सटे बहराइच का नाम प्रमुखता से सामने आया था। ये बात भी सामने आई थी कि अपने नेटवर्क के प्रचार प्रसार के लिए पीएफआई धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल कर रहा है। हाल ही में नई दिल्ली में हुई हिंसा के बाद खुफिया एजेंसी ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को एक खुफिया रिपोर्ट दिया है। इसके मुताबिक नेपाल सीमा से सटे हुए यूपी के जिलों के 257 मस्जिद मदरसों पर नजर रखने को कहा गया है। यहाँ टेरर फंडिंग की आशंका जताई गई है। इस इनपुट के बाद गोरखपुर जोन के कई जिलों में पुलिस और खुफिया विभाग ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इन इलाकों में संदिग्ध और नए अमीरों पर भी नजर रखने को कहा गया है। साथ ही प्रशासन ने यह पता करने के लिए कहा है कि आखिर इनके पास पैसा कहां से आ रहा है। इसके बाद खुफिया एजेंसियां अपने हिसाब से पड़ताल में जुटी है। पुलिस मस्जिद मदरसों में आने वाले फंड और लोगों की कुंडली तैयार कर रही है। तो वही योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा है कि देश में आतंकवादियों की संख्या बढ़ रही है। कुछ लोग पतंजलि योग पीठ के आचार्य कुलम को हिंदू मदरसे कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो हिंदुस्तान के तमाम मदरसे और गुरुकुल मंदिर में एक साथ छापेमारी होनी चाहिए। मैं यकीन दिलाता हूं कि हिंदू मंदिर में कोई हथियार नहीं मिलेगा। खैर, अब देखना ये होगा कि जिन 257 मस्जिद मदरसों में टेरर फंडिंग की भनक लगी है, उन पर पुलिस की छापेमारी में क्या कुछ सामने आता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।